स्वागत है। 4 प्रदेश और किससे मिलेगा जनादेश, इसी को लेकर लगातार महाकवरेज हो रही है और 4 प्रदेशों के रुझानों में भी शुरुआती दौर में बहुत कुछ सामने आ रहा है। फिलहाल कई जगहों पर अगर हम बात करें, राजस्थान में देखिए यहाँ पर बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है और बात करें अलग अलग प्रदेशों की तो राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। वहीं बड़े अगर नामों की बात कर लें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर पीछे नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर, दुर्ग ग्रामीण से मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 230 में से 224 सीटों पर रुझान भी सामने आ चुके हैं। 136 के साथ में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में आगे, जबकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा पीछे नजर आ रही है और तेलंगाना में भी पीछे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर नतीजे सामने आ रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन के चारों ओर। हम आपको आंकड़े बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। राजस्थान में 199 सीटों में से 199 पर रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। 85 पर कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है क्योंकि 85 पर ही महज आगे है, जबकि 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है राजस्थान में। और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए बड़ी सीटों को लेकर भी लगातार हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। कई बड़ी सीटें हैं जहां पर जो है वो बहुत कुछ रुझानों में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत 5169 सीटों से आगे नजर आ रहे हैं। देखिए अशोक गहलोत अपनी सीट से आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत का जादू इस बार चलता है क्या राजस्थान में, वो देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से पॉलिटिकल सर्कस होता रहा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वो काफी कुछ कह सकता है, बदलाव भी ला सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए कितना हितकारी होता है वो हम दिखाएंगे आपको फिलहाल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रुझानों में तो पीछे हो चुकी है। 100 सीटों के साथ में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और रुझानों में राजस्थान में बीजेपी को ही बहुमत नजर आ रहा है। और एमपी में भी कुछ ऐसे ही हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को रुझानों में। मध्य प्रदेश में भी बहुमत नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जबकि तेलंगाना की बात कर लें तो देखिए साफ तौर पर क्लीन स्वाइप करती हुई कांग्रेस पार्टी जो है वो नजर आ रही है। 66 सीटों पर बीआरएस को टक्कर देकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। निखिलेश लाल हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, उनसे एक बार अपडेट लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ ही एस हनुमंत राव चुनाव विश्लेषक है हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हनुमंत जी को जोड़ लेते हैं। हनुमंत सर, लगातार हमने ये बात की है अलग अलग चुनावों के दिन भी आप हमारे साथ जुड़ते आए, लेकिन आज रुझान फिलहाल आने लग गए हैं। और रुझानों की बात करें तो 2 राज्य जहां कांग्रेस को बढ़त, 2 राज्य जहां बीजेपी को बढ़त। मध्य प्रदेश में देखिए कमल ही बरकरार खिला हुआ नजर आ रहा है, कमलनाथ पीछे हो गए हालांकि, लेकिन इस बार क्लीन स्वाइप कहीं भी तेलंगाना को छोड़ दे तो ये जो 3 बड़े राज्य रहे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां पर बहुत कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी दे रही है। ऐसा नहीं है अगर बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बहुमत या बहुत अच्छे उसके साथ में हम जीत रहे हैं, क्योंकि रुझान ऐसे ही कह रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे रुझानों पर? जी, शुभ प्रभात गरिमा और शुभ प्रभात सभी दर्शकों को जी। जो भी अभी रुझान आ रहे हैं बहुत आरंभिक रुझान, इसमें 2 राज्यों में तो कांग्रेस को ठीक ठाक बढ़त मिल रही है और 2 राज्यों में कांग्रेस लड़ती हुई। मतगणना दूसरे तीसरे राउंड की है और अभी बहुत सारे राउंड बचे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रेडिक्शन अभी से करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इन 4 राज्यों में आप जो आज मतगणना चल रही है उसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिख रही है। अंतिम परिणाम क्या होंगे वो थोड़ी देर बाद कहीं स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो 111 और 115 कोई बहुत बड़ा अंतर, जहां कम से कम 50 से 60 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां जीत का मार्जिन बहुत छोटा होगा। उसी तरह से राजस्थान में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत का मार्जिन बहुत छोटा होगा। तो ऐसे में अभी से हम कोई धारणा बना लें, ये मेरे विचार से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी थोड़ा और इंतजार। बहुत तगड़ी चुनौती दे रही है बीजेपी को, हाँ। इसमें कहीं कोई दो राय। बिल्कुल। और देखिए तेलंगाना को लेकर हम बात करें तो देखिए 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का आगे होना काफी कुछ कह रहा है। और देखिए आपने कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आगे का भविष्य कैसा होगा, 2024 में भविष्य कैसा होगा, कहीं ना कहीं इन 4-5 राज्यों से वो तय हो रहा है। और फिलहाल तेलंगाना में 67 सीटों के साथ में अगर कांग्रेस पार्टी आगे हो और अगर जीत जाती है तो ये वाली जीत भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेलंगाना में जीत ऐसा नहीं है कि इस राज्य की जीत में कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। यहां पर जिस तरीके की चीजें रहती हैं उसका साइकोलॉजिकली वोटर पर क्या असर नहीं पड़ने वाला है। 24 में अगर यहां पर कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर जीतती है, और रुझानों में बहुत अंतर भी दिखाई दे रहा है बीआरएस से कांग्रेस पार्टी को।
देखिए, तेलंगाना की जीत कांग्रेस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इसकी कई सारी वजह हैं। एक तो दक्षिण को वो एक तरह से सील कर देंगे तेलंगाना जीतने के बाद में। दूसरी बात क्या है कि तेलंगाना एक बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है और रेवेन्यू गिविंग स्टेट है। ऐसा नहीं कि कोई डेफिसिट स्टेट है या कंज्यूमर स्टेट है, वो प्रोडक्शन स्टेट है और रेवेन्यू स्टेट है। तो उस लिहाज से भी कांग्रेस के पास में कुछ अच्छा कर दिखाने या एक रोल मॉडल स्टेट बनाने का जो है कांग्रेस को मौका मिलेगा। जैसा कि बीआरएस के चंद्रशेखर राव लगातार करते आ रहे हैं, दावा भी उन्होंने किया कि सब जीडीपी में हम नंबर 1 है या तमाम सारी चीजों में हम नंबर 1 है, आईटी इंडस्ट्री में हम बहुत आगे हैं। तो अब ये श्रेय कांग्रेस को मिलना शुरू होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो तेलंगाना की ये जीत जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि सिर्फ पिछले 4 से 5 महीनों में कांग्रेस ने जो मेहनत की है वो उस मेहनत का ये परिणाम है। जबकि बीजेपी वहां पिछले करीब 3-4 साल से जो है बहुत तेजी से ऊपर उठी और उसने काफी मेहनत की, लेकिन चुनाव के ऐन थोड़ा सा पहले जो है बीजेपी का स्लो डाउन हुआ, या आप यूं कहें कि इलेक्शन के पहले बीजेपी पीक कर गई और कांग्रेस बहुत ठीक समय पे पीक की। तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और तेलंगाना की जीत आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं फाइनल के तौर पर सभी पार्टियों ने देखा है उसको, और 24 बहुत नजदीक भी है, इसलिए नतीजों का बहुत बड़ा असर जो है वो भी पड़ेगा। इस पर हम आपसे और भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी कुछ लगातार जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता बने हुए हैं। क्या अपडेट है आपके पास और क्या कुछ फिलहाल हलचल जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगभग होने को है और 1.5 घंटे में कितनी जगहों पर रुझान सामने आए हैं, क्या तस्वीर है? निखिलेश मुंगेली से क्या अपडेट आपके पास? अनम्यूट करिए पहले निखिलेश, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। निखिलेश अनम्यूट कीजिए, अपनी बात शुरू कीजिए, उसके बाद बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आनी शुरू हो गई है। गरिमा, फिलहाल रुझान आने में अभी और कुछ इंतजार करना पड़ेगा। 1.5 घंटे हो चुके हैं। शुरुआती रुझान जो है वो बैलेट आपके सेवा पत्र और डाक मत पत्र की गिनती के आने बाकी है। जो उसके बाद ही नेक्स्ट चक्र जो दूसरा राउंड जो होगा वो आपका मतगणना मशीनों की गणना चालू होगी। फिलहाल अभी इंतजार कुछ और करना पड़ेगा। गरिमा, यहाँ जो अभी स्थिति बनी हुई है, फिलहाल जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि हैं और भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि 100 मीटर दायरे के बाहर हैं। और उनके लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई है निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार में कि वो अंदर प्रवेश जो नहीं कर पाएंगे बगैर पास के, तो ये तगड़ी चौक चौबंद व्यवस्था के साथ में मतगणना सुरक्षा को लेकर आप बात करें कि देखिए वोटों की गिनती हो रही है और देखिए मतगणना स्थलों के बाहर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल ठीक भी बात है और इंतजार जो है, क्योंकि लगातार सभी दलों के कार्यकर्ताओं को नतीजों का है। फिलहाल रुझानों के साथ में देखिए अलग अलग चीजों पर जो हम बात कर रहे हैं उसको लेकर हनुमंत जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। हनुमंत जी, मध्य प्रदेश की बात कर ले तो देखिए बीजेपी ने भी बहुत मेहनत की। बीजेपी ने पहले मुख्यमंत्री को उतना आगे नहीं दिखाया। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक फ्रंट फुट पर सबसे आगे, उन्हीं के चेहरे पर ऐसा लग रहा था बीजेपी कोशिश कर रही है कि सब कुछ केंद्रित रहे। लेकिन आखिर में शिवराज सिंह चौहान की डिमांड बढ़ी, अलग अलग विधानसभाओं में उनको बुलाया जाने लगा और आज देखिए उनका जलवा जो है वो बढ़ा। ये चीज नजर भी आ रही है। आखिरी वक्त पर उन्होंने 200 से 250 जनसभाएं तक कर डाली। एक एक दिन में वो 10 से 12 जनसभाएं करे थे और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं रुझानों में फिलहाल जो तस्वीर है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। 127 के साथ में बीजेपी आगे हो गई, जबकि कमलनाथ जो है वो थोड़ा पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल पर भरोसा कमलनाथ ने नहीं कहा, वो कह रहे हैं कि जनादेश का दिन है, जनता का दिन है, जनता हमारे साथ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पीछे हो गई, अपनी चीजों में उतनी स्पष्ट हो नहीं पाई, अपनी बात पहुंचा नहीं पाई जनता तक। क्या वजह रही, जल्दी से बताएं, उसके बाद आपके जल्दी से हनुमंत सर। जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 18 साल के शासन के बाद भी अगर किसी सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत जीत में मानूंगा। भाजपा तो वहां अच्छा कर ही रही है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से भी शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि 18 साल के बाद भी उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं है। और खास करके महिला वोटरों का रुझान जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रति बहुत ज्यादा रहा
इसका भी मुझे लगता है कि बीजेपी को एडवांटेज मिल रहा है। गर्मा, एक बात मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो शुरुआती मतगणना आप देख रही हैं, ये पोस्टल बैलेट की है और कांग्रेस ओपीएस प्लैंक लेके आई है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। तो इस वजह से सरकारी कर्मचारियों का रुझान इस बार कांग्रेस की तरफ ज्यादा देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि जब सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ वोटिंग या काउंटिंग जब होंगी अलग अलग चक्रों की, तो उसमें बीजेपी के लिए यानी वही चीज ना कि देखिए अभी रुझानों की बात है और नतीजों का इंतजार है। इन दोनों के बीच में जो संभावनाएं हैं वो जीत की अलग अलग दलों ने लगा रखी है और इसी को लेकर आगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार होगी इसको लेकर हम लगातार बातचीत करेंगे और अलग अलग राज्यों के नतीजों को लेकर भी हम बात करेंगे। फिलहाल बड़ी बात यह कि फिर लौटेंगे बघेल या फिर होगा बड़ा खेल छत्तीसगढ़ में, ये भी बड़ी बात है। और अलग अलग राज्यों के अलग अलग रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। 4 राज्यों में फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, बड़ी आसानी से हम आपको समझा रहे हैं। सबसे ऊपर राजस्थान जहां पर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा पीछे, मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आगे नजर आ रही है। 4 प्रदेश और किससे मिलेगा जनादेश, क्योंकि आज वो घड़ी आ चुकी है जब जनादेश किसको मिलेगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल 4 अलग अलग राज्य और 2 बड़े दल जिनके बीच में मुख्य मुकाबला हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। 3 राज्यों में सीधे तौर पर कड़ा मुकाबला जो है एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि तेलंगाना की बात करें तो यहां बीआरएस भी रेस में काफी आगे नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट हम आपको बताते हैं जहां पर शाहपुरा से मनीष यादव 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अलग अलग सीटों पर नतीजे जो है वो सामने आने शुरू हो रहे हैं। फिलहाल रुझानों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। और नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। राजस्थान की बात करें, बीजेपी बढ़त बनाते हुए वसुंधरा राजे 11,000 वोटों से आगे। देखिए लगातार मंदिर मंदिर जाकर एक नई तस्वीर, एक नया नैरेटिव सेट करने की उनकी ओर से कोशिश की गई और वसुंधरा राजे कुछ ऐसी ही उसमें आगे नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बस्तर से 8 सीट पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे हुए हैं, तो यहां हम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर वसुंधरा राजे 11,000 वोटों से आगे नजर आ रही हैं। वसुंधरा राजे ने कड़ी मेहनत की और कुछ ऐसी ही तस्वीर देखिए दिखाई दे रही है। वसुंधरा राजे को लेकर चुनाव जब शुरू हुआ उस दौरान बहुत कुछ हुआ, उनको मुख्य चेहरे के तौर पर नहीं दिखाया जा रहा था। इस बार वसुंधरा राजे के लिए ये पर्सनली भी बहुत कुछ कह रहा था। ये एक बड़ा चुनाव है उनके लिए और इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि 11,000 वोटों के साथ में वसुंधरा राजे ने बढ़त बना ली है। रुझानों में फिलहाल आगे बढ़ती हुई वो नजर आ रही हैं। एस हनुमंत राव चुनाव विश्लेषक हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनसे बातचीत करेंगे और उसके साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। कृष्णा टंडन हमारे साथ में जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम एस हनुमंत राव सर के पास में ही जाएंगे और सुनील मालवीय जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश, उनसे भी हाल जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हनुमंत जी के पास जाएंगे। हनुमंत जी, वसुंधरा राजे 11,000 वोटों से आगे है। देखिए चुनाव शुरू हुआ, वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पर थे, उस दौरान जिस तरीके से जेस्चर्स को लेकर एक बहुत बातचीत शुरू हुई थी, ऐसा माना जा रहा था कि नाराजगी है, बहुत कुछ उनके एक जेस्चर ने कह दिया था, मुंह फेर लेना ऐसा लग रहा था। उस मंच पर बहुत कुछ कह गया, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते तस्वीर काफी साफ करने की कोशिश की गई। जो मनमुटाव वाली बात उठी उसको दूर करने की कोशिश की गई। और देखिए वसुंधरा राजे, अब उनके पर्सनली लिए भी ये बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से वो थोड़ा पीछे हुई थी लेकिन बाद में बहुत मेहनत उन्होंने की और मंदिर मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। कल उन्होंने 3 बजे तक बैठक की। ये सब कुछ क्या कह रहा है और देखिए रुझान उनके पक्ष में है, 11,000 वोटों से आगे है। क्या कहेंगे आप उनके लिए? तो यही कहूंगा कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट करके बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा होता तो इन दोनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति और भी बेहतर होती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि बीजेपी सारे राज्यों में ठीक कर रही है। ये तेलंगाना को अगर आप छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की जो टैली है वो कांग्रेस को टक्कर देती हुई, अभी कुछ महीने पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज कर रही है, लेकिन टैली ये बता रही है कि कांग्रेस के मुकाबिल, कांग्रेस के बरक्स छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन तो अच्छा है ही, बावजूद इसके कि शुरुआत में जो एक मैसेज चला गया कहीं ना कहीं से शिवराज सिंह चौहान को और वसुंधरा राजे को उतना महत्व नहीं मिल रहा है। अगर ये मैसेज ना गया होता तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए और भी बेहतर चांसेस होते, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है, ठीक है। अभी इस पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। अलग अलग जगहों से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानते हैं। सुनील मालवीय हमारे साथ में मध्य प्रदेश से हैं। सुनील, मध्य प्रदेश में बीजेपी फिलहाल रुझानों में काफी आगे नजर आ रही है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी रही जहां पर दिग्गज पीछे होते हुए दिखाई दिए। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कमलनाथ का गढ़ है, कमलनाथ की पार्टी तो पीछे हुई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब रुझानों में कमलनाथ भी अपने गढ़ से पीछे हो गए। सचिन पायलट टोंक सीट पर पीछे होते हुए थोड़ी देर के लिए नजर आ गए। ये क्या था? जी देखिए गरिमा, बिल्कुल अभी इस वक्त 1.5 से 2 घंटे हुए हैं, काउंटिंग हो रही है, गणना चल रही है। उसमें आगे पीछे का जो रोल है, अब मध्य प्रदेश की बात किया, मध्य प्रदेश में 128 सीटों पर अभी जो है, जो शुरुआती जो रुझान है उसमें 7 और से 128 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए। और वहीं अगर बात किया कांग्रेस की, तो कांग्रेस 99 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो ये जो रुझान है ये स्पष्ट है भी, 7 तौर से बिल्कुल ये आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन आगे कौन पीछे। ये तो जो रुझान है, इस रुझानों में जो आगे चलना है, कोई 5,000 वोट से आगे चल रहा है, तो कोई 200 वोटों से आगे चल रहा है। तो ये इस प्रकार के जो रुझान है। लेकिन तो अब देखने जब 2 से 150 2 बज जाएंगे, तभी स्पष्ट जो रूप से बहुमत जो रुझान है वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट क्लियर हो पाएंगे। जी गरिमा, बिल्कुल, यानी रुझानों के साथ साथ नतीजों में तस्वीर क्या कुछ होती है उसका इंतजार लगातार देखिए आप लोग भी कर रहे हो, और हम भी ये चाहते हैं कि तस्वीर जो बिल्कुल साफ हो जाए, उसके बाद ही जो है कुछ पूरे ठोस उसमें कहा जा सकता है। राजीव मिश्रा हमारे साथ में है। राजीव रायपुर से है। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है रुझानों में अब तक के? लगभग अभी 1.25 घंटे की गणना जो है की जा चुकी है, लेकिन इसमें अभी डाक मतपत्रों की ही गिनती अभी जो है जारी है। और जो 6,844 डाक मतपत्र गिनती चालू है, जिसमें कुछ कांग्रेस और भाजपा की जो है बताया 33 और 34 सीटों में रुझान आया था। एक निर्दलीय जो है प्रत्याशियों की भी रुझान बढ़त बनाई हुई है जो है। और इसके टोटल अब लगता है अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस को जो टक्कर दिया है, और जो बाकी राज्यों की अपेक्षा यहाँ जो है ये एक मिला जुला जो है लगभग संभावना ये जता रही है। हम भी ये आकलन लगा रहे हैं कि 45 से 48 सीटों के बीच में जो है दोनों के आंकड़े रहेंगे। गरिमा, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। कृष्णा टंडन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जांजगीर चांपा से है। कृष्णा, जांजगीर एक अहम सीट रही, यहाँ पर भी हमने देखा जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान काफी कुछ हुआ था। फिलहाल अभी रुझानों में क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, या नतीजे कितनी देर में आ जाएंगे, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद शुरू करिए बातचीत। जी आपको बता, जांजगीर चांपा जिले 3 विधानसभा है और 3 विधानसभा का गणना चालू हो गया है। और जांजगीर चांपा से बीजेपी वोटों से आगे चल रही है, वैसे ही अकलतरा से कांग्रेस आगे है और आगे 181 का उसका गिनती शुरू हुआ है, उसका परिणाम है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ऐसा हनुमंत राव हमारे साथ में लगातार बने हुए। हनुमंत जी, देखिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी और बनेगी ऐसा कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। शिवराज सिंह चौहान के घर भी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से फिलहाल आंकड़ों में बीजेपी आगे नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए आप कह रहे हैं कि रुझानों में अभी बहुत कुछ बदल भी सकता है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पक्ष में मध्य प्रदेश में रुझान जा रहे हैं और एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही कह रहा था, तो ऐसा लग रहा है आपको कि क्या बीजेपी अब मान चुकी होगी कि जीत हमारी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से सिंधिया पहुंच गया शिवराज के घर? नहीं, देखिए ये तो राजनीतिक मेल मिलाप का दौर चलता है, क्योंकि इस समय मतगणना चल रही है, तो सारी स्थितियों पे एक कलेक्टिव नजर रखने के लिए जरूर ये विमर्श और ये मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20 राउंड की काउंटिंग के बाद ही तस्वीर साफ होगी। देखिए बहुत कांटे की लड़ाई है, चारों राज्यों में कांटे की लड़ाई है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी लगभग बराबरी की टक्कर दे रही है, ये पोस्टल बैलेट की गणना के बाद में हो सकता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों के ईवीएम खुलेंगे उस समय कांग्रेस को थोड़ा सा लाभ होता हुआ दिखेगा। और बाकी प्रदेशों में भी जब ग्रामीण इलाकों के ईवीएम खुलेंगे, क्योंकि देखिए अर्बन इलाकों के जो भी ईवीएम हैं वो थोड़ा जल्दी खुलते हैं और उसमें बीजेपी
को बढ़त मिल जाती है। लेकिन ये 15 से 20 राउंड का जो काउंटिंग होगी उसमें ही चीजें स्पष्ट होंगी। एक चीज ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सभी राज्यों में, एक तेलंगाना को आप छोड़ दें तो बाकी 3 राज्यों में बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है और ये लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत शुभ संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सिमटती हुई नजर आई थी, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के केंद्र में पहुंचे और जब उन्होंने जब से संभाला उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत नुकसान होता चला गया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने पुराने डर्रे पर ऐसा लग रहा है लौट रही है। वो वक्त जब कांग्रेस ने देश पर राज किया था, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने उस पुराने नैरेटिव को वापस से बनाना भी शुरू कर दिया है। खैर इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए आप कहने कांटे की टक्कर है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो जो सिमटती हुई दिखाई दे रही थी अब बढ़त बनाए हुए है, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ रही हैं। और देखिए क्योंकि एक बहुत बड़ा गठबंधन भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ है, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत भी दिखाई दे रही है, तो वो जो 24 के लिए गठबंधन बना है, ये 5 राज्यों वाली चीज उस पर कितना असर डालेगी? क्या वहां पर कांग्रेस मजबूत होती आपको दिखाई दे रही है इन 4 और 5 राज्यों के नतीजों के या अभी रुझानों को ही हम कह ले, इसके बाद आपको लग रहा है कि मजबूती मिलेगी? नहीं, देखिए अगर कांग्रेस राज्यों में जीतती है तो इसका थोड़ा बहुत असर तो लोकसभा चुनाव में पड़ता ही है। लेकिन मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पे होते हैं, क्या वो राज्य के मुद्दों पे होंगे या उस समय राष्ट्रीय मुद्दे कुछ अलग होंगे, ये बहुत कुछ उस बात पे निर्भर करेगा। यानी वही बात ना कि हम राज्य में तो जगह देने को तैयार हो भी सकते हैं, लेकिन अभी केंद्र में शायद उतनी मजबूती दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल गरिमा, क्योंकि अभी राज्य के मुद्दे अलग हैं और केंद्र के मुद्दे अलग होंगे, और राज्य के मुद्दों पे कांग्रेस को ये मैंडेट या जो भी आप देखें जो सीटें मिल रही हैं वो राज्य के मुद्दों पे हैं, और कांग्रेस ने सारे जगह पे चुनाव को लोकलाइज रखा है। तो मुझे लगता है कि इस परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव का आकलन करना थोड़ा ठीक नहीं होगा। ठीक है, यानी इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। ठीक है सर, आपके पास एक और सवाल लेकर हम आएंगे, और वो ये कि देखिए आपने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में क्योंकि अलग चीजें होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और कई बार ऐसा होता भी है कि खुद राज्य की जनता आपको राज्य के लिए तो ठीक मानती है, लेकिन शायद देश में देश की राजनीति में आपको उतना परिपक्व ना मान पाए, आप पर उतना विश्वास ना दिखा पाए। लेकिन एक चीज ये भी होती है कि देखिए नैरेटिव बहुत बड़ी चीज होती है, साइकोलॉजिकली जो असर पड़ता है ना जनता के मूड पर, वो कभी कभी चीजें बदलता है। कांग्रेस पार्टी का बहुत पीछे होना और फिर इस चुनाव में अगर वो बढ़त भी बनाते हैं, या हम ये कह लें कि जीत ना भी मिले, बहुत कांटे की टक्कर दे जाएंगे, तो क्या मजबूत आप देखेंगे? एक होता है जीत हार की बात एक अलग हो गई, लेकिन मजबूती भी अगर कांग्रेस पार्टी में आती है तो इस बार क्या जैसी टक्कर अभी इन 3 राज्यों में, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहां आप देख पा रहे हैं, लोकसभा में भी ऐसी टक्कर की उम्मीद आपको लग रही है? नहीं, निश्चित रूप से गरिमा, एक रिवाइवल कांग्रेस का हो रहा है और वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक रिवाइवल दिख रहा है। हाँ। आप चाहे राजस्थान की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या आप तेलंगाना की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी लड़ती हुई दिख रही हैं। बहुत क्लोज फाइट है, ये फाइट एक तरफा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीद से नीचे जा रही है, और इसलिए मैं मान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वो बढ़त नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी आपकी जो टैली बता रही है 140 पे बीजेपी है और मात्र 86 पे कांग्रेस है। तो अगर यही आने वाले समय में परिणामों में बदलते हैं तो ये मान के चलना होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो एक बहुत उम्मीद कर रही थी 130 सीट प्लस, वैसा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बहुत अभी आरंभिक गणनाएं हैं, तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब नहीं है। अगर 72 या 75 सीटों पे कांग्रेस अभी आगे चल रही है, तो कांग्रेस ने राजस्थान में, बावजूद इसके कि रिवाज हर 5 साल में सरकार बदलने का रहा है, वहां कांग्रेस अगर इस टैली तक पहुंच रही है तो ये कांग्रेस के लिए उपलब्धि है राजस्थान में। हाँ, मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, और जिस तरह का एपिसोड समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ, मुझे लगता है कि अगर शायद उस चीज को कांग्रेस मैनेज करती तो कहीं कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स थोड़े बेहतर होते। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, और कुछ नेताओं द्वारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो एक रार सी हुई, उसका भी कहीं ना कहीं असर कांग्रेस की टैली पे दिखाई दे रहा है। और बीएसपी का अलग से चुनाव लड़ना भी
मुझे लगता है कि कांग्रेस की टैली पे असर डाल रहा है। साबित हुए। खैर, इस पर विस्तार से और बातचीत करेंगे। और ऐसा ही कुछ, क्योंकि पॉलिटिकल सर्कस राजस्थान में भी होता हुआ दिखाई दिया था। अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाला जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं लेता और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी सवालों में आ जाती है और नुकसान भी उठाने पर आ जाती है कई बार। इसको लेकर और विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर नतीजे कितनी देर में सामने आएंगे। फिलहाल रुझानों में राजस्थान की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे दिखाई दे रही है और बीजेपी बढ़त बनाए हुए। मध्य प्रदेश में भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। कांग्रेस की बात करें तो तेलंगाना में काफी आगे नजर आ रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी टक्कर जो है वो बीजेपी को काफी मजबूत दे रही है। फिलहाल 4 प्रदेश और किसे जनादेश को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। 4 प्रदेश और किसे मिलेगा जनादेश, किसका होगा राज तिलक और किसके बनेगी इन 4 राज्यों में सरकार, इसको लेकर लगातार महा कवरेज के न्यूज इंडिया पर जारी है। अलग अलग जगहों के जो रुझान है वो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर बड़े ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं राजस्थान, जहां पर अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते रहे, लेकिन इस बार के चुनावों में ऐसा लगता है कि जादू उतनी तेजी के साथ में चला नहीं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी 140 पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी जानकारी। वहीं राजस्थान की बात करें तो नाथद्वारा से कांग्रेस के सीपी जोशी पीछे नजर आ रहे हैं। अलग अलग सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी ने बढ़त बना ली है। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर से यहां पर भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। तेलंगाना की बात करें, कांग्रेस 63 सीटों पर आगे है, बीआरएस 46 पर सिमट चुकी है। रुझानों में फिलहाल बड़ी जानकारी और एमपी से शिवराज से मिलने पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और इसको लेकर लगातार बातचीत भी करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं, हनुमंत राव जी, उनके साथ में जानेंगे कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। देखिए, मुलाकातें राजनीतिक होती रहती है, लेकिन ऐसे वक्त में जब नतीजे पक्ष में आ रहे हो और खुशी चेहरे पर नजर आ रही हो, उस वक्त ये जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं सिंधिया, हनुमंत जी क्या कुछ कहेंगे आप। और देखिए, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और एमपी में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 2018 पर नजर डालें तो 18 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन राजस्थान में चीजें ठीक रही, मध्य प्रदेश में पलट गया था पाला और कांग्रेस पार्टी ने कुछ महीनों के बाद जिस तरीके से पीछे हो गई और बीजेपी ने अपने जोड़ तोड़ के साथ में जो कुछ भी किया वो माहिर है इस चीज में मानी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है करना नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं हालांकि शुरुआती वक्त है, इंतजार कर लीजिए नतीजों का, ठीक है, लेकिन शुरुआती रुझान भी पक्ष में आना कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कान तो ला ही रहे हैं बीजेपी के। देखिए, जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है, हाँ। तो ये एक्चुअली जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, हाँ। तो उसके बाद से ही कुछ ऐसा प्रचारित किया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। हाँ। तो मुझे लगता है कि आज ये बात साबित हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने का नुकसान कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। हाँ। और इसका सीधा फायदा बीजेपी को दिखाई दे रहा है। हाँ। ये अभी और स्पष्ट होगा जब आपका ग्वालियर चंबल से विवरण आएगा, क्योंकि उस कांग्रेस बहुत मजबूत रही है। ठीक है, प्लीज हमारे साथ में हनुमान जी आपके पास आते हैं, हमारे साथ में और संवाददाता भी बने हुए हैं, एक बार इनसे अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद आपकी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, आपकी बात को हम पूरा सुनेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हैं। सुनील, आवाज मिल रही है क्या आपको? राजीव मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजीव मिश्रा के पास जाएंगे। राजीव रायपुर से। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि अब 10 बजने को है, यानी 2 घंटे का वक्त मतगणना के बाद से होने को है, ऐसे में क्या रुझान, क्या कुछ बदलाव हो रहा है या फिलहाल जो चीजें चल रही हैं बीजेपी आगे नजर आ रही है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी थोड़ा पीछे भी हो गई है, कई बार कांटे की टक्कर देती हुई भी नजर आती है, बहुत तेजी के साथ में उलटफेर जो है वो आंकड़ों में हो रहा है, रुझानों में हो रहा है, क्या अपडेट आपके पास? अपडेट पता कर बे। राजीव, आवाज मिल रही है? जी राजीव, क्या अपडेट है आपके पास, क्या कुछ फिलहाल चल रहा है, रुझान क्या कुछ कह रहे हैं? जी जी करीबन मैं बता दूं, अभी 2 चरणों के उसके मतलब रुझान जो आए जो है रायपुर में जो है पंकज शर्मा जो है, जो ग्रामीण के विधानसभा प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं कांग्रेस से। शहर उत्तर कांग्रेस से जो है, उत्तर में जो है पुरंदर मिश्रा जो है बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो लगभग 665 वोट से आगे चल रहे हैं।
और इनमें जो है अभी उनकी चर्चा की जा रही है। मैं 5 मिनट में ही आपको इसका अपडेट भी दे दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष शुक्ला जी हमारे साथ में है, आशीष के पास भी जाएंगे बलौदा बाजार से। आशीष, बलौदा बाजार में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर है, बीजेपी कांग्रेस एक ही उस पर नजर आते हैं, 44 सीटों पर दोनों आगे दिखाई दे रहे हैं। मैम, बलौदा बाजार जिले में 3 विधानसभा सीट आती है, बलौदा बाजार, कसडोल और भाटापारा। हाँ। ये तीनों सीटों पर कांग्रेस अभी आगे नजर आ रही है। कसडोल से 800 मतों से लगभग आगे, भाटापारा से 800 मतों से आगे है, बलौदा बाजार से 600 मतों से आगे है, और वहीं कसडोल की बात की जाए तो वहाँ 4452 मतों से आगे नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। और प्लीज आप लोग म्यूट रखिए, क्योंकि पीछे का जो अनाउंसमेंट है वो आता है, जिसके चलते बाकी मेहमानों की आवाज स्पष्ट नहीं होती। जब मैं आपके पास आऊंगी अनम्यूट कीजिएगा। हनुमान जी के पास में जाएंगे। हनुमान जी, देखिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। दोनों संवाददाताओं ने अपडेट छत्तीसगढ़ का दिया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल रहे और ऐसा लग रहा है कि जो वादे किए जनता उन पर विश्वास दिखा रही है। रुझानों में भले कांटे की टक्कर हो, लेकिन कई जगहों पर आगे कांग्रेस पार्टी ही नजर आ रही है। आप छत्तीसगढ़ का अगर मैं नतीजों के लिहाज से ही आपसे पूछ लूं, रुझानों को फिलहाल आप उससे आगे बढ़ जाइए, क्या लग रहा है, भूपेश बघेल ही या कोई बड़ा खेल हो जाएगा इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में? हाँ। और बहुमत के लिए 45 का आंकड़ा चाहिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए वहां बहुमत पाना कोई बहुत कठिन काम नहीं होगा। लेकिन जो बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, बीजेपी जिस तरीके से बराबरी की टक्कर दे रही है कांग्रेस को, और बीजेपी ने बड़ा बिखरा हुआ चुनाव छत्तीसगढ़ में लड़ा था। ऐसे में अगर बीजेपी का प्रदर्शन लगभग कांग्रेस के बराबर टक्कर देता हुआ प्रदर्शन दिख रहा है, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखी थी छत्तीसगढ़ में, उसका एक अच्छा खासा असर जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। और ये अलग बात है कि बहुत सारी लोक कल्याणकारी जो योजनाएं थी भूपेश बघेल की, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, और अंततः कांग्रेस की ही सरकार मुझे बनती हुई वहां दिख रही है। लेकिन बीजेपी का ये प्रदर्शन, इतना मजबूत प्रदर्शन, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कांग्रेस को उन राज्यों में जहां उसकी सरकार है अभी बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी को और मेहनत करने की जरूरत है। आपके पास लौटेंगे और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल किसकी बनेगी सरकार और किसका होगा बंटाधार, यही लगातार हम बातचीत करें। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। और 4 प्रदेश किसे मिलेगा जनादेश, किसका होगा राजतलक और किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए इंतजार सिर्फ थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि लगातार रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं। अब इंतजार उस पल का है जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर इन 4 प्रदेशों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक छोटा सा ब्रेक है। 4 राज्य और 4 प्रदेश में किसे मिलेगा जनादेश, इसी को लेकर हो रही है विस्तार से बातचीत। फिलहाल बड़ी जानकारी के साथ में शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर, जहां पर तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी जगहों पर रुझान बेहद तेजी के साथ में सामने आ रहे हैं। हालांकि पल पल ये बदलते भी जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजस्थान में जहां पर बीजेपी आगे 125 सीटों पर बढ़त बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल 42 सीटों पर बढ़त बनाती हुई, हालांकि 44 पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। पल पल ये आंकड़े कितनी तेजी के साथ में बदल रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में साफ तौर पर रुझानों में बहुमत के साथ बीजेपी आगे 137 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 92 सीटों पर फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। लगातार इसी को लेकर हो रही है विस्तार से बातचीत। और देखिए साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो मुलाकात करने के लिए भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को शिवराज सिंह चौहान ने बधाई भी दे दी है। तो देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी आश्वासित अपनी जीत को लेकर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर कमलनाथ अभी भी बरकरार है कि जनता हमारे साथ में है, जनता का साथ हमें मिलेगा और जीत होगी। लेकिन फिलहाल क्या कुछ होंगे नतीजे, उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश में काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर अशोक गहलोत का जादू इस बार नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं। तो
तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, ये रुझान और नतीजों में क्या कितना अंतर होगा वो भी जानेंगे। और फिलहाल शिवराज सिंह चौहान का ताजा बयान भी सामने आ चुका है, जहां उन्होंने कह दिया है कि एमपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो यह बड़ी खबर और लगातार मेहमान हमारे साथ में बने हुए एस हनुमंत राव, राजनीतिक विश्लेषक है। शरद विकास पांडे जी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश की ओर से। फिलहाल हनुमान जी के साथ में हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाती हुई 125 सीटों के साथ में देखिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कई चीजों को लेकर लगातार विवाद रहा है, जिसके बाद हमने देखा कि उसको मिटाने की कोशिश कई बार हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो हो नहीं पाया और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे हो गई है। और अलग अलग मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो अलग अलग जगहों से मेहमान भी हैं, संवाददाता भी हैं। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लखनऊ से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ में शरद विकास पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश की ओर से, और राजीव मिश्रा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं रायपुर से। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह राजू के पास जाएंगे। राघवेंद्र जी, आप देख पा रहे हैं रुझान जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन पल पल ये बदल भी रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि अब बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होगा रुझानों में, क्योंकि रुझानों में 137 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बहुमत के साथ में आगे नजर आ रही है। 137 सीटें के साथ में रुझानों में आगे है। ये रुझान नतीजों में आपको कितने सही लगते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं तो राजेश आगे है, नहीं सब राजेश थोड़ा आगे है ना। राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? इधर भी है। गर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है? राजीव जी, आप प्लीज पहले म्यूट कीजिए। राजीव जी, आप म्यूट कीजिए खुद को, जब मैं आऊं तब म्यूट कीजिएगा। आवाज आ रही है? जी राघवेंद्र जी, मैं आती हूं आपके पास। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जी राघवेंद्र जी, 2015 में, हाँ 2015 में जो एग्जैक्ट पोल था, उस एग्जैक्ट पोल में आप देख रही थी बिहार में बीजेपी को बहुत बता रहे थे कि बढ़ चढ़ करके कि भाई कम से कम बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और चाणक्य ने 155 दिखाए थे और महागठबंधन को 83 दिखाए थे। लेकिन आज वो एग्जैक्ट पोल का जो नतीजा आपके सामने आ रहा है, हाँ, तो मैं मान के चलता हूँ जो रुझान लोगों ने लिए और जो मूल मुद्दा था, उन मूल मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो मैं समझता हूँ लोग नहीं मान रहे थे कि हिंदुत्व का एजेंडा है या राष्ट्रवाद का एजेंडा है। अगर ये निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल बिंदु था कि भाई राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने तमाम जो योजनाएं, अलग अलग राज्यों में जो योजनाएं उन्होंने, चाहे सस्ते गैस सिलेंडर की बात रही हो, चाहे आयुष्मान योजना की बात रही हो, अन्य योजनाओं से जो लाभान्वित करने का काम किया, और पेंशन पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सहानुभूति दिखाते हुए कि इस पर भी हम निर्णय जल्द करेंगे। ठीक है राघवेंद्र जी, आपके पास लौटेंगे, माफी के साथ रोकने वापस आऊंगी आपके पास। फिलहाल इस बीच बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी जानकारी जहां इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राजस्थान के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में 100 सीटों पर बीजेपी आगे और बहुमत फिलहाल राजस्थान में रुझानों में जो है वो दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रुझानों में बीजेपी आगे राजस्थान में भी नजर आ रही है, यानी अशोक गहलोत का जादू इस बार पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि वसुंधरा राजे की कड़ी मेहनत ऐसा लग रहा है काम कर गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राजस्थान के रुझानों की बात करें तो बीजेपी 100 सीटों के साथ में आगे नजर आ रही है। बड़ी जानकारी, 100 सीटों पर बीजेपी फिलहाल 100 से ज्यादा सीटें अगर मानी जाए तो राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में जो है वो दिखाई दे रही है। 100 से ऊपर सीटें ही मानी जा रही हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होगा? देखिए, राजस्थान का रिवाज रहा है कि हर बार सत्ता बदल जाती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, लेकिन अशोक गहलोत को राजनीति का लगातार जादूगर माना जाता रहा है। ऐसा माना जाता रहा कि अशोक गहलोत अपनी चीजों को, अपनी राजनीति को लेकर ऐसा जादू चलाते थे कि पक्ष में उनके नतीजे आते रहे, लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
और साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि वसुंधरा राजे की कड़ी मेहनत अलग अलग सीटों पर जो उन्होंने जाकर की है वो आगे बढ़ती हुई, क्योंकि यहां पर खुद प्रधानमंत्री ने भी चुनाव की कमान संभाली हुई थी, लगातार जा रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज यहां पर पहुंच रहे थे। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के सभी दिग्गज जो चुनावी मैदान में है वो फिलहाल पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर हम और लोगों से भी अपडेट लेंगे। फिलहाल हमारे साथ में लगातार मेहमान बने हुए। देखिए, राजस्थान की बात करें, राघवेंद्र जी आपके पास आऊंगी मैं। राजस्थान में बीजेपी जो है वो यहां पर आगे बढ़ती हुई, यानी राज जो है वो बदल रहा है और रिवाज कायम है हर बार सत्ता पलटने का। ऐसा लग रहा है रुझानों को देखकर कि बीजेपी आ जाएगी। नहीं, एकदम सही बात है गर्मा जी। हाँ। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा और आज इस वर्तमान के चुनाव में ये निश्चित तौर पर है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ये लगातार एक पैटर्न चल रहा है कि ये बार उनकी सरकार रहती है तो ये बार कांग्रेस की सरकार बनती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जनता ने जो योजनाएं बीजेपी की थी उन पर और बीजेपी के जो तमाम धुरंधर जो लड़ा दिए गए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और तमाम सांसदों सहित तमाम दिग्गजों को जो बीजेपी ने उतारा है, मैं समझता हूं कि वो सकारात्मक भूमिका दिखाने में या बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि सभी राज्यों में इस बार किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने नहीं रखा गया। वसुंधरा जी को अंतिम समय में ये समय लाया गया और उसके बाद आने के बाद उन्होंने अगर डैमेज कंट्रोल किया है तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक सुखद अनुभूति है, क्योंकि जिस तरीके से वहां एग्जैक्ट पोल भी दिखा रहे थे वहां पर त्रिशूल विधानसभा हो सकती है, लेकिन आज जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उन स्थितियों में अभी खैर ये प्रारंभिक रुझान है और पहली मतगणना का पहला जो है वो प्रारंभ हुआ है। ये धीरे धीरे जब राउंड दर राउंड बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ कि स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन प्रारंभिक रुझान से तो ये लग रहा है कि वसुंधरा राजे ने 7 दिन में जो मेहनत की है उस सब चीजों को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत को नकारा नहीं जा सकता और कुछ ऐसी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं फिलहाल। और आगे और भी लोग मेहमान जुड़े हैं, आपके पास लौटेंगे राघवेंद्र जी। फिलहाल शरद विकास पांडे जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की ओर से जुड़ चुके हैं। शरद जी, कई जगहों पर मिठाइयां बांटी जानी शुरू हो चुकी है। संध्या शिवराज सिंह चौहान के घर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, मीडिया से बातचीत के दौरान कह भी देते हैं कि भाई जनता हमारे साथ है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और आज जीत जो है हमको मिलने वाली है, पूर्ण बहुमत का दावा कर दिया है। और रुझान भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अगर हमारी टैली पर हम नजर डालें 150 सीटों पर रुझानों में बढ़त बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल रही है। क्या मान रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान तो घर से भी निकल गए और कह दिया कि भाई अब मिठाई खाइए, जो मिठाई बनी है वो अब खाने का वक्त आ गया है। जी गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं और मेरे पास जो जानकारी है उसमें लगभग 145 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। तो उससे बीजेपी खेमे में काफी खुशी की लहर है और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता है एक दूसरों को बधाई भी देने लगे। अभी मेरी हाल में प्रहलाद पटेल जी से भी बात हुई है, तो सभी नेताओं में एक उत्साह है और कहीं ना कहीं कांग्रेस में निराशा झलक रही है। जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं वैसा कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी। उनको उम्मीद है इस बार चांस है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जब सीटों का स्टार्ट हुआ था, पहली लिस्ट आई थी भाजपा की कांग्रेस की, तो शुरू में तो कांग्रेस में काफी था, मगर बाद धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना और फिर जब अमित शाह भोपाल आए थे उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और जो सीट वितरण में नाराजगी थी उसको खुद आके अमित शाह ने जबलपुर में भी यहाँ पे रोड शो किया और कार्यकर्ताओं में उत्साह आया और कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पिछड़ती दिखी अंतिम समय में। तो जो रुझानों में हमें दिख रहा है ये अंतर साफ। और आप बताना चाहूंगा जबलपुर की बात करूं मैं तो जबलपुर में 8 सीटों में 6 पे बीजेपी आ गई। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। अब राजीव मिश्रा के पास जाते हैं। राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता हैं, बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। राजीव, आप रायपुर से जुड़े हुए हैं, क्या अपडेट है आपके पास फिलहाल? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी की जय जय नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई भूपेश बघेल का खेल बिगाड़ने वाला कोई अभी तक आया नहीं है। नहीं, मैं गरिमा बता दूं, रायपुर जिले की बात करें तो रायपुर जिले में फिलहाल भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों में अपनी बढ़त बनाई हुई है। और अभी जो कुछ देर पहले जो कांग्रेस और भाजपा की जो टक्कर की बात हो रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी है। तो ये निश्चित तौर पर जो 2 राज्यों में देखने को मिला है, तीसरे छत्तीसगढ़ में भी ये 2 घंटे के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बात पर जब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आए।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए बढ़त बनाती हुई अब बीजेपी भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल कितनी बढ़त बना पाती है नतीजों तक, इसका इंतजार करना होगा। और देखिए राघवेंद्र जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। राघवेंद्र जी, तीनों ही राज्यों में बहुत कड़ा मुकाबला है इस बार, कोई भी क्लीन स्वीप नहीं मारने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ में जीत होगी। इस बार टक्कर बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच में बहुत मजबूत नजर आ रही है। सिर्फ तेलंगाना को अगर पीछे कर दे तो तेलंगाना के अलावा चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, सभी जगहों पर कांग्रेस पार्टी बहुत टक्कर दे रही है। लेकिन टक्कर हम इसको इसलिए भी कहेंगे क्योंकि देखिए 2018 के नतीजों में तीनों ही राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत मजबूत टक्कर दे रही। मध्य प्रदेश में तो आगे दिखाई देने लग गई है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान ही हम कहेंगे। नहीं गर्मा जी, एक बात सही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मतदान के रुझान आ रहे थे, मैं समझता हूँ उन रुझान पर कहीं ना कहीं मोहर लगती दिख रही है, क्योंकि ये निश्चित तौर पर है, सारे जो पैनल कई दिन से दिखा रहे थे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और इसके बाद बसपा ने भी वहां पर वोट कटवा के रूप में जो स्थितियां बना दी, वो कांग्रेस के सामने जो इंडिया का गठबंधन बना था वो एक सामने दिखने लगा, एक दृश्य सामने आ गया कि जो इंडिया के गठबंधन की बात जनमानस के बीच में लाई जा रही थी, तो आपस में ही ये छोटे छोटे से जो समीकरण अब आपको दिखने लगे हैं, ये समीकरण निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए लाभदायक साबित हुए हैं। और मैं समझता हूं कि अभी प्रारंभिक रुझान है, पहले राउंड की ये गणना है, क्योंकि चुनाव में आपने देखा हो 2015 की जो मैं बात कर रहा था, वहां पर बीजेपी को स्वीप बता रहे थे बिहार में, सारे चालाक से लेकर सारे एक्सिस पोल दिखा रहे थे, लेकिन बाद में महागठबंधन की आपने देखा कि नतीजे जब आए तो महागठबंधन 178 सीटें लेकर के यूनाइटेड महागठबंधन की सरकार बन गई। तो ये तमाम आंकड़े बदलते रहते हैं, क्योंकि 2014 में भी 4 में भी आपने देखा कुछ चुनाव के जो एक पोल थे 2004 में लोकसभा में, तो भी एक पोल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बाहर रहे थे। इसके बाद वहां यूपीए की सरकार बनी, लेकिन आज जो एनालिसिस है और 2018 के बाद जो एक पोल की स्थितियां दिख रही हैं, मैं समझता हूं कि लोग इस बात को कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के जो प्रारंभिक रुझान है, इससे तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां दिख रही हैं उनमें बीजेपी का प्रदर्शन जितना लोग खराब बताते थे, मैं नहीं समझता कि उतना खराब है। हमारे एक मित्र हैं जेपीएस राठौर जी, जो मध्य प्रदेश में भाजपा की चुनाव कमान को संभाले हुए थे, उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने मुझे बताया भी था कि वहां चुनाव में जो स्थितियां बनी और तमाम योजनाएं तो बीजेपी लाई है, हम इस पर बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी भी कॉन्फिडेंट थी, उनको लग रहा था। और शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली योजना आई है, निश्चित तौर पर इसने गजब का कमाल किया, और मुझे लगता हूँ कि महिलाओं को जो उनको मत चाहिए था, महिलाओं को रुझाने में अपने शिवराज सिंह चौहान कामयाब हुए। लेकिन अभी जो हम टीवी में देख रहे थे कि जो अपना चंबल संभाग है ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला, इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री पहले राउंड में पीछे चल रहे हैं, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो ये रुझान है, वहां बहुत बड़े लोग बता रहे थे बड़े उससे वो जीतेंगे, तो ये तमाम समीकरण अभी बनेंगे बिगड़ेंगे। लेकिन ये निश्चित तौर पर है जो त्रिशंक विधानसभा की बात तमाम राजनीतिक दलों के जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि त्रिशंक विधानसभा बनेगी और निर्दलीयों का बोलबाला होगा, तो मैं समझ रहा हूँ कि आज के जो एग्जैक्ट पोल और उसके बाद आज जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उन नतीजों में जो मुख्य दल हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैं समझता हूँ जनता ने छोटे छोटे से दलों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है, उनका बहुत ज्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बसपा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन, कोई भी दल नजर नहीं आता है, कोई भी दल नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं राघवेंद्र जी की सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ही 3 राज्यों में तो पूरी तरीके से नजर आ रही है, जबकि तेलंगाना में खैर बीआरएस 40 सीटों के साथ में टक्कर दे रही है। आपके पास लौटेंगे, और भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, शरद विकास पांडे साहब हैं, उनके पास जाते हैं। शरद विकास जी, मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट ऐसा लग रहा है रुझानों को एग्जैक्ट नतीजा मान लिया है बीजेपी ने, और ये कितना ठीक है? आपको लग रहा है कि जो बदलाव होगा वो क्या इस हद तक पहुंच पाएगा कि हाँ भाई जीत जैसी तस्वीर या संभावनाएं कांग्रेस को नजर आए? क्योंकि फिलहाल तो कमल रुझानों में खिलता हुआ दिखाई दे गया, यानी कमलनाथ पर कमल भारी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी अभी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है, तो उन्होंने एक दूसरे को बधाई देना भी शुरू कर दिया है, तो उन्होंने तो लगभग इसको जीत मान भी लिया है। और जैसा कि मैंने बताया कि सिंधिया जी तो मिलने भी पहुंच गए हैं शिवराज सिंह चौहान से।
कांग्रेस को इसमें जो परिणाम, अगर ये जो रुझान है ये परिणाम में जाते हैं तो कांग्रेस के लिए वाकई ये बहुत ही एक निराशाजनक बात होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया उनके गैस सिलेंडर, तो कांग्रेस ने अंतिम समय में मान लिया था कि ये जो घोषणाएं और इसके बल पे एक तो जगह उनका सरकार बना भी, तो उन्होंने अंतिम समय में ये चीज को माना कि हम घोषणाएं करेंगे और एंटी इनकम्पेंसी होगी तो इस बार उनकी जीत और सरकार बनना यहाँ निश्चित है। मगर अंतिम समय में जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता प्रियंका गांधी के बाद, जैसे मैं कहूं तो कोई बड़ा नेता या ऐसा बचाव कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे दिखा नहीं, मगर वहां बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने खुद कमांड संभाली। वो भोपाल गया है, उन्होंने यहाँ रोड शो भी किया है और जो कुछ नाराज कार्यकर्ता थे भाजपा में उनको खुद जाके मनाया और उसके बाद सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। और वो सारी चीजें अब हमको जो रुझान आ रहे हैं उसमें दिखती नजर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं जो लास्ट में कार्यकर्ताओं को इन्होंने जोड़ा और जो इनके वरिष्ठ नेताओं ने मेहनत की वो हमको रुझानों में भी दिख रहा है भाजपा की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि रुझानों में वैसी ही तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल 4 राज्यों के अलग अलग देखिए नतीजे जो है वो लगभग सामने आने शुरू हो जाएंगे और फिलहाल रुझानों की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को अपने हम दिखाते हैं। राजस्थान सबसे ऊपर, जहां पर बीजेपी 130 पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और देखिए बयान सामने आने शुरू हो चुके हैं कि जादूगर का जादू खत्म हो रहा है। मैं लगातार कह रही हूँ कि राजनीति के जादूगर कहे जाते रहे अशोक गहलोत, लेकिन अब शेखावत जी का बयान सामने आ चुका और वो कह रहे हैं कि भाई जादूगर का तिलिस्म टूट चुका है और हम सरकार बनाएंगे। तो जादूगर के जादू को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी देखिए अब बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कांटे की टक्कर, एकदम बराबरी का मुकाबला 45-45 सीटों पर, दोनों सीटें रुझानों में फिलहाल जो है दोनों दल आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात कर ले अगर मध्य प्रदेश की तो बीजेपी साफ तौर पर आगे बढ़ चुकी है रुझानों में बहुत ज्यादा। 155 पर बीजेपी आगे नजर आ रही है रुझानों में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देखिए भूपेश बघेल पाटन सीट से पीछे हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन सीट से पीछे हो गए फिलहाल के लिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन फिलहाल मुकाबला बेहद कांटे का होता हुआ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ होता है, हालांकि बयान तो सामने आ रहे हैं लगातार बीजेपी नेताओं के कि हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी फिलहाल लगातार आगे जो है वो नजर आ रही थी। लेकिन पल पल जो अपडेट आ रहा है, जो बदलाव हो रहा है, ये क्या कुछ कहेगा आखिर तक इसका करना होगा। फिलहाल बीजेपी मध्य प्रदेश में बढ़त के साथ में 155 पर रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही हालात, 130 पर बीजेपी और 61 पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। अशोक गहलोत के जादू को लेकर सवाल उठना शुरू हो चुके हैं, जो लाजमी भी है क्योंकि 61 पर सिमट चुकी है रुझानों में आगे कांग्रेस पार्टी और 130 पर बीजेपी, यानी वसुंधरा राजे की राजनीति ने काम किया और इस बार रिवाज जो है वो बरकरार रहेगा, राज बदल जाएगा। अशोक गहलोत क्या कुछ उनका जादू चल पाएगा? फिलहाल तो बहुत पीछे कांग्रेस पार्टी जो है वो हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी फिलहाल थोड़ा सा आगे नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला यहां पर भी बीजेपी बहुत कड़ा दे रही है छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को। और तेलंगाना में साफ तौर पर सबसे आगे कांग्रेस पार्टी 67 सीटों के साथ में, बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर दिखाई दे रही है। हालांकि बीआरएस 40 पर नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने तो जनता जनार्दन की जय कर दी है और शिवराज सिंह चौहान जब घर से निकले तो उन्होंने यही कहा कि देखिए जनता जनार्दन की जय हो और एमपी में पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कार्यकर्ताओं को बधाई दे दी है। कई जगहों पर शरद जी मिठाइयां खाई जानी शुरू हो चुकी हैं। सुबह जब बननी शुरू हुई तो हमने सवाल किया कि भाई बन तो दोनों कार्यालयों में रही हैं, कांग्रेस पार्टी भी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन मिठाई का स्वाद असल में कौन चखेगा, किसके लिए मिठाई वाकई में मीठी होगी, ये बड़ी बात थी। और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी के लड्डू अब बिल्कुल ठीक बन गए। चाहूंगा कि बिल्कुल कांग्रेस ने भी पूरी मिठाई की तैयारी करके रखी थी। हाँ। जैसा कि उनको भी इस बार काफी उम्मीद थी कि जैसा मैंने आपको बताया कि उनको काफी उम्मीद था कि इस बार एंटी के कारण उनकी सरकार बनने वाली है। हाँ। तो मिठाइयां तो दोनों तरफ से तैयार की गई थी दोनों कार्यालय में। हाँ। मगर अब कहीं ना कहीं बीजेपी के चेहरे में और उनके वरिष्ठ नेताओं में वो चीज दिख रही है और वो मिठाई बांटने की तैयारी में लग गए और उन्होंने अभी जो शुरुआती रुझान है उसको परिणाम भी मान लिया, जैसे मैंने बताया है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी यहाँ पे काफी जोश है। वहीं दूसरी तरफ मेरी कांग्रेस के भी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई है तो वो अभी भी जो रुझान है उसको मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ये तो अभी हम शुरुआती दौर पे है, मगर अंतिम समय में हम ही सरकार बनाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को कुछ बड़े नेताओं से जो वीआईपी सीट थी मध्य प्रदेश में, उनकी दम पे कांग्रेस ये दावा करती थी कि इनकी दम पे ही वो लगभग 150-60 सीटें ला पाएंगी।
जैसे कि कमलनाथ खुद पीछे रहे छिंदवाड़ा से, फिलहाल तो अभी वो आगे हैं, मगर जब पहले राउंड की गिनती हो रही थी तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा पीछे रहे थे छिंदवाड़ा से। और जैसे जीतू पटवारी हो गए, पीसी शर्मा हो गए, जो काफी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, इनकी दम पे ही कांग्रेस को उम्मीद थी कि उस एरिया में इनको बढ़त मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो रुझान रहे उसमें पीछे नजर आए थे बीजेपी के। हाँ ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मिठाइयां बांटने की तैयारी तो शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए कई जगहों पर मिठाई बंटनी शुरू हो चुकी है, कार्यकर्ताओं ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। देखिए जहां पर रुझान अपने पक्ष में है, कार्यकर्ता वहां पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार इतनी टक्कर इतनी कड़ी है, बहुत अंतर जो है वो बहुत कम नजर आता है, इसलिए कई जगहों पर तो कार्यकर्ता में समझ नहीं पा रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार कर ले या मिठाई बांटी जाए। खैर आपके पास लौटेंगे, राघवेंद्र जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। राघवेंद्र जी देखिए, राजस्थान की हम आपसे बात करते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता रहा है, वरिष्ठ नेता है, बड़ा दबदबा रहा है, एक अलग तरीके की उनकी राजनीति रही है, लेकिन इस बार राजनीति में अशोक गहलोत का ऐसा लग रहा है जादू फीका पड़ गया। और शेखावत साहब का तो बयान भी वहां पर सामने आ गया कि भाई जादूगर का जादू खत्म हो गया, तिलिस्म टूट गया, अब क्या कहेंगे, अब तो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और 120 और 66 का अंतर रुझानों में, क्या नतीजों तक ये पूरा पड़ पाएगा? क्या इतनी बढ़त बना पाएगी कांग्रेस पार्टी की जीत जो है वो हो सके? राघवेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अंतर कलह रहा, मैं समझता हूँ कांग्रेस ने इस चीज को गंभीरता से लिया नहीं। हाँ। ये बात निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक चला था चिरंजीवी योजना को लेकर के, और उन्होंने जो आयुष्मान योजना भारत सरकार और प्रदेश सरकारों में चल रही थी, तो सर ऊपर जाकर के उन्होंने 50 लाख तक का जो इलाज का चिरंजीवी योजना के ला करके और तमाम जो मुफ्त गैस कनेक्शन और तमाम योजनाओं को साकार करने का एक प्रयास किया कि भाई हम सब चीजें ला रहे हैं। लेकिन हाँ। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जितना मुखर होकर के विपक्ष का जो रोल होता है और पक्ष का जो रोल होता है, कांग्रेस भी ऊपर से लेकर नीचे तक, कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी और बसपा सहित तमाम जो अन्य दलों को जोड़ करके वो जो गठबंधन इंडिया का बना था। मैं समझता हूँ कि इन रुझानों के बाद इन सब तमाम चीजों को सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद ये निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से मेहनत लास्ट 10 दिनों में की है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वसुंधरा राजे का जो आम जनमानस में है, और अब देख रही हूँ ज्यादातर ऐसी सीटें जिन पर बीजेपी ज्यादा बढ़त बनाए हुए है, वो करीब करीब मैं समझता हूँ वसुंधरा जी के समर्थन की 30 से 40 सीटें नहीं होंगी। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं ये ठीक है, पहले और द्वितीय चरण के जो भी आंकड़े रुझान है, पक्ष और विपक्ष का अपना अपना दावा है, लेकिन अभी भी निश्चित तौर पर अपने अपने जो नेतागण हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा हो कि प्रारंभिक रुझान जब शुरू हुए थे, रुझान कुछ और थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब गणनाएं आ रही थी, और आते आते फिर ठीक है, यानी संभावनाएं आपको भी वो नजर आ रही हैं, संभावनाएं वो नजर आ रही हैं कि रुझानों और नतीजों में अंतर बड़ा हो सकता है। जादू चल गया। तो ये तमाम जो चीजें हैं देखने को मिलेंगी। ये निश्चित तौर पर है कि जो आप छत्तीसगढ़ की बात कह रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर डॉक्टर रमन सिंह बहुत वरिष्ठ भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं केंद्र में, और इसके बावजूद उनको बहुत लास्ट समय में उनका पोस्टर में इस तरीके से उनको आगे किया है। अगर रमन सिंह जी को सही समय पे ये लाते तो वहाँ छत्तीसगढ़ की स्थितियां बहुत और अच्छी होती। यही स्थिति यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी रही। शिवराज सिंह जी का पोस्टर में बाद में फोटो किया गया। ये बात ठीक है कि सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी या उनके नेतृत्व जो रणनीतिकार है वो ये मानते थे कि मोदी जी का चेहरा है, मोदी है तो सब मुमकिन है। तो ये माहौल, लेकिन ये इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को, उधर वसुंधरा राजे जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को, इन सबको नकारा नहीं जा सकता। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम बहुत लंबे समय से ये जनमानस के बीच में बने हुए हैं और इनकी एक अपनी छवि भी है। तो ये तमाम जो आंकड़े अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रारंभिक आंकड़े, ये धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जो बड़े बड़े हमारे चेहरे लड़ रहे हैं, खासतौर पर उन पर आप देखिएगा। अभी आपने बताया कि प्रथम चरण में छिंदवाड़ा से हमारे कमलनाथ जी पीछे हो गए, इसी तरीके से सचिन पायलट जी भी
पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो ये रुझानों में सोचना पल पल पड़ेगा कि अपडेट जनता होता रहा ने- है, पल पल अपडेट होता रहा है। कई जगहों पर पीछे हुए, लेकिन पीछे होना भी बड़ी बात थी, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ रहा है, टोंक सचिन पायलट का गढ़ रहा है। अगर गढ़ जैसी सीटों पर जहां पर आप 9 से 10 बार तक लगातार बरकरार आपकी सीट सुरक्षित रही है, वहां पर अगर आप पीछे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सवाल या निशान है जो आपकी राजनीति पर लगेंगे, आपके काम पर भी लगेंगे। खैर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी बता दें, तेलंगाना में 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। 61 से बढ़कर 65 हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर चारों तरफ आप रुझान देख सकते हैं। सबसे ऊपर राजस्थान, सबसे आसान तरीके से 120 पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 66 पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल सिमटती हुई दिखाई दे रही, रुझानों में पीछे नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात कर ले, 160 पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। शिवराज सिंह चौहान ने तो बधाइयां भी दे दी हैं। वहीं आपको बात बता दें कि कांग्रेस पार्टी 67 सीटों पर मध्य प्रदेश में, यानी कमलनाथ का जादू नहीं चला, कमलनाथ पर बीजेपी का कमल हावी हो गया है। जबकि छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में अब फिलहाल कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई है, जो कि लगातार बढ़त बनाए हुए थी रुझानों में। 48 के साथ बीजेपी आगे हो गई है। लेकिन तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी लगभग क्लीन स्वाइप बीआरएस को काफी ज्यादा टक्कर देते हुए आगे बढ़ चुकी है। 65 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। रुझानों में 42 पर बीआरएस, जो ये दिखाता है कि केसीआर से नाराजगी बहुत ज्यादा रही, गुस्सा बहुत ज्यादा रहा जनता में, और इसी के चलते तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी आगे हो गई है। फिलहाल 4 प्रदेश और किसका होगा जनादेश, इसको लेकर लगातार महाकवरेज के न्यूज इंडिया पर जारी है।